हाँ तो बच्चों आज एक्सरसाइज 10.5 उसमें हमारे 5 क्वेश्चन रहते थे। 5 क्वेश्चन किए थे हमने। आगे 6 से 12 तक ये क्वेश्चन रहते हैं। आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन, हाँ 10.5 में जो 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये मैंने बना दी। इसमें ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण है बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC बराबर 70 डिग्री, DBC ये 70 डिग्री दिया हुआ है, और BAC है 30 डिग्री, BAC क्या है? ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो BCD ज्ञात करना है। BCD ये कौन निकालना है? ये ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां तक निकालेंगे, आगे उसके बाद देखेंगे। सक्रिय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कोण DBC ये है 70 डिग्री, कोण BAC ये 30 डिग्री, और हमने निकालना है कोण BCD, ये निकालना है। अगर हम इसको अलग अलग लिखें, ये 10 दिया हुआ है, ये 7 है, सिद्ध करना, एक तो ये निकालना है। इसके बाद ECD ये निकालना है। परमाणु सबसे पहले एंगल निकालेंगे BCD, ये एंगल निकालेंगे। इससे पहले है ना 2-3 जो है ना रूल वो याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, ये क्या है? जीवा। क्या है ये? जीवा के 2 सिरे कहीं भी मिला दो, ये जो एंगल बनते हैं ये कैसे एंगल है? एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 1 कोण 2 ये है एक ही वृत्तखंड में बने कोण। पहला तो नियम ये याद रखें। दूसरा क्या है? अगर ये व्यास है, वृत्त का व्यास है, व्यास के 2 सिरों कहीं भी मिला दो वृत्त के ऊपर, ये होता है अर्धवृत्त में बना कोण। ये कितने डिग्री का होता है? कहीं भी, चाहे इस भाग में कहीं भी मिला लो, ये होता है अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। 2 नियम, एक तो एक वृत्तखंड में बड़े कोण बराबर होते हैं, क्योंकि जीवा वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देती, दीर्घखंड और लघुखंड। एक वृत्तखंड में कोई से बड़े बना लो या छोटे में, एक वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक तीसरा ये मैंने बताया था तुम्हें, तीसरा नियम कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180। चक्रीय चतुर्भुज में कोण A जमा कोण C बराबर 180 और कोण B जमा कोण D बराबर
ये भी 180। ये 3 नियम आगे जो 6 ये 7 क्वेश्चन जो करवाएंगे उसमें ये 3 नियम याद रखें। सर ये ठीक नियम है। लिखने हैं? नहीं तो याद होने चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, ये नियम याद होने चाहिए, लिख लो चाहे। आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ये 3 नियम याद रखना, ये आगे तक काम आएंगे। हाँ इसमें देखो ये जो 30 डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है? ये कोण कितने डिग्री का? कोण 1। कोण 1 कितने डिग्री का है? अगर कोई सर्कल हो, ये जीवा हो और जीवा के 2 सिरों को ऐसे मिलाएं, ये कैसे कोण होते हैं? एक वृत्तखंड में बड़े कोण। ये जीवा ये जरूर नहीं नीचे हो, साइड में भी हो सकती है। तो इसके 2 सिरे कहीं भी मिला दो, क्या होते हैं? एक वृत्तखंड में बड़े कोण। तो ये भी एक वृत्तखंड में बड़े कोण। अगर इसको हम जीवा मानेंगे बीसी को, तो जीवा के 2 सिरे कहाँ मिला के? डी बिंदु पर और इधर ए बिंदु पर। ये 30 का, तो ये भी क्या होगा? 30 का। कोण 1 बराबर 30 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे? एक भी वृत्तखंड में शब्द शब्द और प्रमाण ECD। ये एक वृत्तखंड में बने कोण 1, ये 30 डिग्री का। अब इसमें त्रिभुज को देखो, त्रिभुज BCD, इसमें 70 का, ये 30 का, ये कितने डिग्री का हो गया? 70 और 30 100, ये कितना का हो गया? 80 का रह गया नहीं ये कोण। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कोण BCD बराबर क्या होगा? 180 में से कोण 1 और 70 डिग्री, ये माइनस कर दो। 180 माइनस कोण 1 है 30, ये 70, ये कितना रह गया? 80 डिग्री। यहाँ लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योगफल 180 डिग्री होता है। एक BCD निकालना था, तो निकल गया। ठीक है। अब उसने कहा है पुनः यदि AB बराबर BC हो तो ECD ज्ञात कीजिए। अब मैं इनको मिटा दूं, ये नियमों को मिटा दूं मैं। यस सर। हाँ सेकंड पार्ट क्या है इसका? यदि AB बराबर BC, तो इस फिगर में देखो क्या बनता है? AB, ये AB, ये AB और ये है BC, ये दोनों बराबर हो जाए। अब किसी त्रिभुज में यदि ये दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे? ये भी बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, उसके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज में देखो ABC, इसमें दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये 30 का, तो ये अंदर का क्या होगा? ये भी 30 का।
तो कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। और यहां लिखेंगे बराबर भुजाओं के संगत कोण वही बराबर होंगे। ये 30 का आ गया, 30 का। अब हमने निकालना इसमें ECD। ये ECD ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? ये कितना निकला हुआ? 80 डिग्री का। कितना ये 30 का, तो ये ऊपर वाला कितना बच गया? कोण ECD ये पूरा 80 का, उसमें से क्या घटाओगे? 30। 80 माइनस 30 कितना रह गया? 50 डिग्री। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक तो BCD 80 डिग्री का और एक ही ECD 50 डिग्री। 7वां क्वेश्चन, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। वृत्त के अंदर बनी हो, चारों शीर्ष बिंदु वृत्त को स्पर्श करते हो चक्रीय चतुर्भुज। इसके जो विकर्ण है, अभी मैंने नियम बताया चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री। इसके जो विकर्ण है वो क्या है? वृत्त के व्यास हैं। तो दोनों कहाँ काट रहे हैं? केंद्र पर। ये व्यास है चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण क्या है? वृत्त के व्यास है, तो केंद्र हो गया फिर ये। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। दिया हुआ क्या है? चक्रीय चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास है, और व्यास हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और सिद्ध क्या करना है? साध्य क्या सिद्ध करना है? कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। प्रमाण। अब तुम्हें अब नियम बताया था मैंने कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? यदि व्यास है ये 90 का होता है। हाँ, व्यास के दो सिरे कहीं भी मिला दो क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90। अब ये व्यास है, अब व्यास के दो सिरे मिला रखे हैं यहाँ C बिंदु पर, कितने डिग्री का कोण हो गए? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का ये? 90 डिग्री का। इसी तरह ये व्यास है, और इसके व्यास के दो सिरे यहाँ मिला रखे हैं, तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा? और इसी तरह ये भी और ये भी 90। यहाँ लिखो, क्योंकि AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D ये कितने डिग्री के हैं? सभी 90 डिग्री के। और कारण क्या लिखोगे? अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। अब ऐसी चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा? आयत। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है।
ठीक है, ये 7 ऑक्स। यदि एक समलंब की असमानांतर भुजाएं बराबर हो, ये समलंब है। समलंब क्या होती है? जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, और उसमें जो असमांतर भुजाएं समांतर नहीं है वो बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने कोणों का जोड़, सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये सिद्ध करना है। तो समलंब चतुर्भुज कौन सी ली है हमने? ABCD। उसमें दो भुजाएं कौन सी समांतर हैं? AB समांतर है CD, और असमांतर भुजाएं AD बराबर BC, ये दिया हुआ। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। रचना क्या होती है? फिगर में हम अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करेंगे, वो रचना में लिखते हैं। बिंदु A से एक रेखा खींचनी समांतर, किसके? AD के समांतर, जो DC को आगे बढ़ाने में कहाँ मिलती है? बिंदु E पर मिलती है। हाँ, लेकिन डॉटेड लाइन से, बिंदु वाली लाइन से। बिंदु B से B समांतर है AD, खींची, जो DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है। ये है कंस्ट्रक्शन, रचना, प्रमाण। अब हमने ये चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करनी है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब सम्मुख कोणों का योगफल, यदि हम इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री सिद्ध कर दें तो हम कह सकते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमने कोण A जमा कोण C, इनका जोड़ क्या करना है? 180। अब क्योंकि AD समांतर है BE, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, क्योंकि AD समांतर है BE। ये रचना में हमने कहा, क्योंकि रचना में हमने ये समांतर खींची है। तथा D समांतर है AB, ये दिया है, दे रखा है, ये समांतर दे रखा है। समलंब चतुर्भुज है ये। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर है तो क्या है? वो समानांतर चतुर्भुज है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक, सॉरी ABED एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर कोण A बराबर कोण A, इसके बराबर कोण A बराबर कोण A। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण 2, ये भुजाएं इसके बराबर होगी। कोण A बराबर कोण 1 आ गया। हाँ, अब क्योंकि AD बराबर BE, क्यों है ये बराबर? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये बराबर है तो
परंतु AD बराबर AD BC के बराबर दे रखा है, ये दिया हुआ है। हाँ, परंतु AD बराबर, परंतु अब AD ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगी बराबर, तो BC बराबर BE, BC बराबर BE। ये दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, बराबर भुजाओं के संगत कोण वो भी बराबर होंगे। ठीक है, अब 1 और 2 बराबर आ गए। इसमें क्या है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा नहीं बताओ पहले, इन दोनों का जोड़ कोण 2 जमा कोण C, ये है 180। कौन सा नियम, रैखिक युग्म, रेखा पर बने हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। अब इसमें क्योंकि 2 किसके बराबर है 1 के बराबर, 2 किसके बराबर है 1 के बराबर, ये नंबर 1 लिख लो, ये नंबर 1 लिख लो, 2 लिख लो, ये नंबर और नंबर 3 लिख लो। 1 2 तथा 3 से। अब ये देखो कोण 2 किसके बराबर है 1 के बराबर, और 1 किसके बराबर है 1 के बराबर। 1, इसका मतलब कोण 2 किसके बराबर है 1 के बराबर हो गया ना, तो 2 की जगह क्या लिख दूं मैं A, कोण A जमा कोण C बराबर 180। ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ गया ना, यस सर। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गई ना। अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, और ये इसमें हमने सिद्ध करना। हाँ, दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते थे। ये जितना अजीब सा लग रहा है उतना ही आसान है। ये 2 वृत्त कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं B और C पर। B से जाने वाले 2 रेखाखंड ABD और BPBQ, B से 2 रेखाखंड जा रहे हैं ABD और PBQ, 2 रेखाखंड को AD और P पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। AD पर और P के ऊपर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि ACP बराबर QCD, ACP बराबर QCD, ये सिद्ध कर दो। 1 2 तो लिख दिया, कोण 3, ये कोण 4, अब मैं इसको वृत्त को अलग बनाऊंगा। ये वृत्त बड़ा है, ये P ऐसे है ना सर, पहले 2 वृत्त बना रखे, एक बड़ा एक छोटा। मैं यूं कह रहा हूँ, ये पहले एक वृत्त को कोण 1 और 3 ऐसे है ना। यस। ये कैसे कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। और यदि मैं उस वृत्त को देखूं, उस वृत्त में है ये कोण 2 और ये कोण, ये भी क्या है एक ही वृत्तखंड में बने कोण, दोनों में यही है ना, तो ये यूज करेंगे हम। आकृति में
हमने सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये सिद्ध करो। क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 3, ये कैसे कोण है, मैंने ये अलग निकाल दी। एक ही वृत्तखंड में बने कोण। कोण 3 और 4 कैसे है, ये कोण कैसे होते हैं, तुम बेसिक चीजें पूछना, ये कोण कैसे होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बताइए, सिटी क्लास के काम है। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। कोण 3 बराबर कोण 4, ये है शीर्षाभिमुख। सर आपने लिखा कोण 4 बराबर कोण 3, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है दोनों, क्योंकि 3 3 एक लाइन में है ना, इसलिए लिखा है। 3 बराबर 4 है, 4 बराबर 3 बराबर ही है, तो दोनों साइड बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा ना, 1 बराबर 4। अब इसी प्रकार ये तो नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरे वृत्त में देखो क्या है, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। अब ये भी 4 4 बराबर है, तो इसमें क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, और यही हमने सिद्ध करना था। इसके रियल नाम लिख दो। अतः रियल नाम क्या है, ACP बराबर QCD। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। अब एक त्रिभुज ले लो, उसमें 2 भुजाओं को ABC, 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींच लो। फिर भुज ABC में कौन सी 2 भुजाएं हैं जिसको व्यास मानना है, AB और AC। भुजा AB तथा BC को, BC नहीं है, क्या है ये, AB और AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए। कि जो दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं वो कहाँ करते हैं, तीसरी भुजा के ऊपर। ये BC के ऊपर ही प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ ये D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, D बिंदु भुजा के BC के ऊपर ही है, ये सिद्ध करना। ये तो और साध है, वो क्या करना है, जो बिंदु D पर ही, यहाँ और एक लाइन और लिखो, जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करना है कि बिंदु D
भुजा BC पर स्थित है। ये जो D बिंदु है ये बाहर नहीं है, भुजा BC के ऊपर ही है। रचना में क्या करोगे, AD को मिला, AD को मिला, AD को अपनी तरफ से जो फिगर में मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम रचना में करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। प्रमाण, क्योंकि ये AB और AC वृत्त के क्या है, व्यास है, तो कोण 1 और कोण 2 ये कितने डिग्री के होंगे। अब व्यास है, ये व्यास है, व्यास के दो सिरे कहीं भी मिला दो क्या होते हैं, कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, अर्धवृत्त में बड़ा कोण। ये तो हो गया ये व्यास, और दोनों सिरे मिला रखे बिंदु D पर। इसी तरह ये भी व्यास है, ये दोनों सिरे D बिंदु पर, दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि AB तथा AC वृत्त के व्यास है। तो व्यास है तो कोण 1 और कोण 2 ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के होंगे, और ये है अर्धवृत्त में बने कोण। अब दोनों को यदि हम जोड़ लें, कोण 1 जमा कोण 2, 90 जमा 90 कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। यदि ये 180 डिग्री है तो क्या बन गई, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। परंतु ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म बनाते हैं तो बिंदु D क्या है, भुजा BC के ऊपर स्थित है। अतः बिंदु D भुजा BC पर स्थित है, ठीक है, ये हमने सिद्ध करना। उभयनिष्ठकरण, दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, दो उभयनिष्ठकरण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर CBD समकोण त्रिभुज। ये उभयनिष्ठकरण है AC और ABC, एक तो ये समकोण त्रिभुज है और दूसरी है ADC, एक ये समकोण त्रिभुज जिसमें AC क्या है, उभयनिष्ठकरण है दोनों का। उभयनिष्ठकरण AC दो समकोण त्रिभुज कौन सी है, ABC तथा त्रिभुज ADC का करण है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण CAD बराबर CBD, ये सिद्ध करना है। इसमें क्योंकि इसमें रचना नहीं है, प्रमाण
ये 90 डिग्री का कोण है। और ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यदि हम यहां से वृत्त खींचे, ये तो ये वृत्त का क्या बन जाएगा? व्यास, क्योंकि व्यास है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इधर भी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यदि चतुर्भुज BCDA का व्यास खींचा जाए तो AC क्या होगा? उसका क्या होगा? व्यास होगा। व्यास होगा। यदि चतुर्भुज BCDA का जाए तो AC चक्रीय चतुर्भुज BCDD ये कोण और CBD ये निकालना, ये दोनों कोण निकालना। ये कोण और ये कोण ये दोनों निकालना है। अब ये कोण कितने कितने डिग्री के है? ये कोण कैसे है? क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? अब मैं वृत्त खींच दूं, ये क्या है? जीवा। जीवा के दो सिरे कहीं मिला दो, क्या होते हैं? कैसे कोण होते हैं? एक ही वृत्तखंड में बने कोण। अब ये जीवा मान लो, CD क्या है? जीवा। इसके दो सिरे एक यहाँ मिला रखे हैं और एक यहाँ मिला रखे हैं। कैसे कोण है? एक वृत्तखंड में बने कोण। कोण 1 बराबर कोण 2। ये है एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसके रियल नाम लिख दो, CAD बराबर कोण CBD, और ये हमने सिद्ध कर दिया। सिद्ध किए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ये चक्रीय भी है और समानांतर भी है। हाँ, क्या सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। इसमें दो क्वालिटी है, चक्रीय भी है और समानांतर भी है। चक्रीय में तो क्या होता है? समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री, और समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं और समूह भुजाएं समांतर भी होती है। तो इसमें क्या है दिया हुआ? क्या है? चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय भी और समानांतर चतुर्भुज भी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज ABCD एक आयत है। परमाणु अब बताओ, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज में क्या होगा? समूह कोणों का जोड़ 180। चक्रीय चतुर्भुज ABCD कोण A जमा कोण C, ये है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग
180 डिग्री होता है। होता है। परंतु समानांतर चतुर्भुज भी तो है ये ABCD, उसमें क्या होगा, कोण A बराबर कोण C बराबर होंगे, बराबर होंगे ना दोनों। हाँ। अब इसमें यदि हम नंबर 1 में इसको रख दें, नंबर 1 से A की जगह C रख दें हम, कोण C जमा कोण C बराबर 180, दो कोण C बराबर 180 और कोण C का मान क्या होगा 180 बटे 2 90 डिग्री। कोण C 90 डिग्री आ गया तो कोण A भी क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। अब AC 90 डिग्री है तो बाकी भी क्या होंगे वो इसी प्रकार। कोण B और कोण D ये भी क्या होंगे 90 डिग्री। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है। ठीक है सर। जिस चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के हो, समांतर हो, तो वो एक क्या होती है, आयत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो करें हमारी तरफ से। थैंक यू। 9 बजे।